हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। देखिए, ये जो पेपर है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है मेरे प्रीवियस वीडियोस में, मेरे दो फ्रेंड्स जो है, एक तो वेस्ट बंगाल में जीडीएस है और एक पुणे सेक्टर में, पुणे सर्कल एक्चुअली महाराष्ट्र सर्कल में ही पोस्टमैन है। ठीक है, तो जो वेस्ट बंगाल में जीडीएस है उन्होंने मुझे ये पेपर सेंड किया है। ठीक है, अब ये मत कहिए कि महाराष्ट्र का पेपर कहाँ है, या फिर अगर कोई आपको महाराष्ट्र का पेपर दिखा रहा है या फिर बना रहा है, ठीक है, मतलब महाराष्ट्र का पेपर है ये सब बताकर जो वीडियोस बना रहे, तो वो कुछ नहीं कर रहे, आपको उल्लू बना रहे, क्योंकि अभी तक इस तरह का कुछ भी महाराष्ट्र में पेपर हुआ नहीं है। ठीक है, फर्स्ट टाइम ही इस तरह की एग्ज़ाम ओपन मार्केट में हो रही है। जब मैंने उनसे बात की, जो मेरे फ्रेंड है, तो उन्होंने उनके, जैसे कि आपको पता है कि उनके नोट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, सिर्फ मात्र 150 रुपीज़ में उनके नोट्स अवेलेबल है। आपको अगर ख़रीदना है तो 1 नवंबर से इसकी सेल स्टार्ट है। तो आपको सिर्फ मुझे ईमेल करना है। जैसे आप ईमेल करोगे तो हम क्या करेंगे कि आपका नाम एक बार नोट डाउन कर लेंगे, इन द सेंस कि हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे आपका। और जो है आपको 1 नवंबर को जैसे ही आप पेमेंट करोगे वैसे आपका जो है पीडीएफ आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ का एक्चुअली देखो ऐसा है ना बच्चों, कि मुझे 100% लगता है कि आपने अगर मेरी क्लासेस कर लिए और वो पीडीएफ से रिवाइज किया, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी बुक जीके के लिए ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ख़रीद रखी है फिर भी, देखिए, जीके की बुक ख़रीदना और उसे समझना बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो आपको अल्टीमेटली मेरी क्लासेस तो करनी ही है। अगर आपने मेरी क्लासेस कर लिए तो आप जीके के बुक से हो या फिर उस पीडीएफ से हो, रिवाइज कर लोगे, समझ में आ जाएगा और आप क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखना, ये जो पेपर है एक्चुअली, ये जो पेपर वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का पेपर है, लेकिन जो आपका पेपर होने वाला है महाराष्ट्र का पोस्टमैन एंड मेल गार्ड का, उसका जो क्या कहते हैं उसे, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन या फिर लेवल ऑफ क्वेश्चन सेम है। ठीक है, मैं एक्सपीरियंस लोगों से ही बात करके आपको जो है क्या कहते हैं उसे वीडियोस डिलीवर्ड करती हूँ। इस तरह से नहीं कि यूँ ही उठा दिया कोई भी पेपर और आपको बता दिया, ऐसे नहीं है। और कुछ दिनों के बाद, एक्चुअली 2-3 दिनों के बाद, क्योंकि मैंने पब्लिशर से बात कर रखी है, तो एकदम बेस्ट बुक भी आपको मैं बताऊंगी जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो 2 या 3, आई थिंक सैटरडे के दिन वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। जैसे कि हमने आपको एनालॉजी के भी क्वेश्चंस दिए हमारे ब्लॉग पोस्ट पे। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम आपको क्वेश्चंस जो है क्या क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो रीजनिंग का जो देखिए, एनालॉजी से क्वेश्चन 100% बनते हैं। ठीक है, एनालॉजी से क्वेश्चन बनते हैं, और फिर ये इस तरह से क्वेश्चन से देखना, बहुत इजी पेपर है, एज सच इतना डिफरेंस नहीं है। अगर डेली के आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे हमारा क्या मैथमेटिक्स एंड फॉर 1 आवर फॉर जीके, तो आप आराम से ये पेपर क्लियर आउट कर जाओगे। और एक बात इस तरह से है कि सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चे हैं तो कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए मैं क्या क्या बता रही हूँ। देखो, ये पूरा पेपर देख लेना आप। ये पेपर जो है आपको आई थिंक मेरे ब्लॉग पोस्ट पे या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी तो फ़िलहाल नहीं मिलेगा। जैसे वीडियो अपलोड हो जाता है वैसे नहीं मिलेगा। वीडियो अपलोड होने के कुछ 5 से 6 घंटे बाद आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगर ब्लॉग बनाना हो तो मुझे पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये कुछ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, ये मिसिंग नंबर, ठीक है, ये जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन है कि ये इतना 20 मीटर इतना गया, इतना इतना, इस तरह से डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ये है हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, है ना, इस तरह के क्वेश्चन है देखो बच्चों। और फिर क्या क्या क्वेश्चंस है और क्या क्वेश्चंस बनते हैं, ये कुछ इस तरह से डिक्शनरी के ऑर्डर में लिखो। ये फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, ये सेम उसी तरह से आईपीओ वैलिड। ये देखो, यहाँ पर देखो, ये 2 क्वेश्चन जो है वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड आए हैं। अब डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आप कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है, जो मैं बुक बताने वाली हूँ सैटरडे के दिन, उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे, एक तो हम खुद डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिला, अगर नहीं मिला तो आपको वो बुक खरीदनी है, और उसमें से जो है वो क्वेश्चंस आपको डिपार्टमेंटल रिलेटेड क्वेश्चंस याद कर लेने हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह से। देन और क्या क्या है यहाँ पर देखो, ये भी देखो, डिपार्टमेंट का एक क्वेश्चन है कि कौन पार्सल साइन करता है,
ठीक है। इस तरह से ये क्या है, सत्यमेव जयते हैज़ बिन टेकन फ्रॉम। अब यहाँ से शुरू होते हैं हमारे जीके के क्वेश्चंस, ठीक है। तो सत्यमेव जयते जो है उपनिषदा, मुकुंदा उपनिषदा कहते हैं उसे। उपनिषद कुछ भी नहीं है, ऋग्वेदा का सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया फॉर्मेट जो होता है उपनिषद। मतलब क्या, देखो आप जीके की बुक, इतनी मोटी सी जीके की बुक आप कोई भी खरीदोगे तो आप क्या करोगे, वो पढ़ने के बाद खुद की हैंडराइटिंग, खुद के इसमें नोट्स निकालोगे खुद के लैंग्वेज में। उसी तरह से उपनिषदा जो है ऋग्वेदा का सिंपलेस्ट फॉर्मेट है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्मेट है। देन ये कुछ इस तरह से EMS मीनिंग्स, ये सब कुछ जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में मिल जाएंगे। ये भी क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। आज से जितना डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो डेज और उससे रिलेटेड जो भी मैं कराती हूँ, ठीक है, वो भी देख लेना आप। ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल भी, ऐसे आज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अजंता के उस किससे रिलेटेड है। आप देखो महाराष्ट्र के क्वेश्चन, अब आप बोलोगे कि इंडियन ज्योग्राफी दी गई है तो क्या सिर्फ महाराष्ट्र का पढ़े, बिल्कुल नहीं। इंडियन ज्योग्राफी मतलब पूरा इंडिया का पढ़े। वेस्ट बंगाल का पेपर है लेकिन अजंता के उस महाराष्ट्र का पूछा है या नहीं, तो आपको भी पूछेगा, आपको आउट ऑफ द महाराष्ट्र पूछेगा, तो आप क्या सिर्फ महाराष्ट्र का पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे क्या, बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि 150 रुपीज़ का वो जो हमारा PDF है ख़रीद लीजिए। और बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मैम हम फ्रेशर्स है, कैसे वो 150 रुपीज़ का PDF ख़रीदने के बाद हमको समझ में आएगा या नहीं। तो बिल्कुल समझ में आएगा। आपको करना कुछ इस तरह से है, मेरे जो क्लासेस है वो देख लेना है और उसके बाद जो है वो PDF से रिवाइज़ करना है, दैट्स इट। तो कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया हैज़ द ओल्डेस्ट स्टॉक। अच्छा, ये क्वेश्चंस तो मेरे फ्रेंड के नोट्स में भी है। आज ही मैं उसके नोट्स पढ़ रही थी, आज सुबह ही स्पीड पोस्ट से जो है उसके नोट्स आए हैं मुझे। एक्चुअली क्या है ना, पता है, उसकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर आप उसकी हैंडराइटिंग देखना चाहते हो तो मेरा स्टाफ सिलेक्शन JEE का बायोलॉजी की क्लासेस देखना, उसी की हैंडराइटिंग है। तो मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली उससे लगा कि उसकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो कोई भी एक अच्छा हैंडराइटिंग वाला जो भी लिख सकता है वो PDF, उसे हायर किया जाए और फिर वो जो है PDF आपको दिया जाए। इसीलिए जो है थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली 150 रुपीज़ इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को जो है उन्हें देना पड़ता है जो लिख रहे हैं, ठीक है। 400-500 पेजेस लिखना बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए आपको टाइम लग रहा है, वरना हम तो आपको अभी वो PDF दे देते, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या देखा हमने, अरावलीज़ है, आई थिंक इसका आंसर द अरावलीज़ है, ठीक है। उसके नोट्स में भी लिखा हुआ है ये सब कुछ, ठीक है। और देखते हैं और आगे किस तरह के क्वेश्चंस है, ठीक है। ये कुछ इस तरह के, देखो ल्यूकेमिया, देखो हमारा ल्यूकेमिया मतलब बायोलॉजी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों। ल्यूकेमिया जो है WBC की कमी से होता है, कल ही मैंने पढ़ाया है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स 2 लाख से ज़्यादा हो जाए तब ल्यूकेमिया की बीमारी होती है, ठीक है, ज़्यादातर। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब हमारा पॉलिटी आता है, सिविक्स जो दिया गया है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड की गई, यही पूछ रहा है ना। हाँ, तो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हुआ था, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, जिससे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए थे। अमेंडमेंट का मतलब कुछ नहीं, चेंजेस हुए थे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड किए गए थे। कैसा होता है ना कि आप कुछ नोट्स बना रहे हो तो आपको कुछ अच्छा मिला, ठीक है, कुछ इस तरह से मिला कि मैम ने कुछ अलग पढ़ाया है और वो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर ही पॉइंट एक सर्कल बना दोगे और वहाँ पर ही नोट डाउन नहीं कर दोगे। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद पता चली, संविधान बनने के बाद पता चली, तो उसे हम अमेंडमेंट के तौर पर अमेंडमेंट करके ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आप जब मुझसे पॉलिटी पढ़ोगे तो मैं बहुत अच्छे से, मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ एकदम स्टोरी की तरह बताती हूँ। अगर आपको देखना भी है तो मेरे प्रीवियस पॉलिटी के वीडियोस भी देख सकते हो, स्टाफ सिलेक्शन JEE के, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों अपना मैथमेटिक्स का, ठीक है। इसका PDF आपको मिल जाएगा, लेकिन आई थिंक कल मिल जाएगा मेरे ब्लॉग पे। तो उससे पहले आप देख लो कि एक्चुअली किस तरह के क्वेश्चंस है, क्या है ना, ऐसे कुछ देख लोगे। और आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है बच्चों। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो आपको सब कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर इंग्लिश दिया गया है, लेकिन हमारे जो पेपर है महाराष्ट्र का पेपर, उसमें इंग्लिश नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और बच्चे बोल रहे थे ना कि पेपर इंग्लिश में होगा या मराठी में होगा, तो देखो बच्चों, मराठी, इंग्लिश, हिंदी 3 भी लैंग्वेज में पेपर दिया जाएगा, तो आज से इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो
and please keep revising. Thank you.